વડોદરા જિલ્લાના સમન્વય હોસ્પિટલમાં સૌપ્રથમ વખત પેશાબ સંબંધિત ગંભીર ઓપરેશન ઓટોલોજસ રેક્ટસ ફેશિયલ પ્યુબોવજાઇનલ સ્લિંગનું ડોક્ટર રવિ ઉપાધ્યાય અને તેમની ટીમ દ્વારા સફળ ઓપરેશન કરવામાં આવ્યું। સામાન્ય રીતે મધ્ય ઉંમરે કેટલીક મહિલાઓમાં વારંવાર પેશાબ થઈ જવો, ખાસ કરીને છીંક આવી, ખાંસી આવી, ચાલવું કે અન્ય વજન ઉચકતી વેળાએ અચાનક જ પેશાબ થઈ જતો હોય છે। આ સમસ્યા આમ તો જીવનમાં ગંભીર ન ગણી શકાય, પરંતુ આ તકલીફના કારણે મહિલાઓ ક્ષોભજનક અને શરમજનક સ્થિતિમાં મુકાઈ જતી હોય છે। ઘણીવાર મહિલાઓ માનસિક રીતે ભાંગી પડતી હોય છે। સૌથી મોટી સમસ્યા તો હાઇજીન, સ્વચ્છતાની ઉદ્ભવતી હોય છે। હતાશામાં મહિલાઓ ગરકાવ થઈ જાય છે, જેના કારણે તેઓ વધારે બહાર આવવા જવા પ્રસંગોમાં જવાનું ટાળે છે। આવો જ એક કેસ જેમાં 46 વર્ષીય મહિલાને આ રીતે તકલીફ થઈ હતી અને આ કેસમાં મહિલાએ 2 વર્ષ અગાઉ અન્ય ખાનગી હોસ્પિટલમાં સારવાર હેઠળ સર્જરી પણ કરવી પડી હતી, પરંતુ આ સમસ્યાનો કાયમી નિકાલ ન આવતા આખરે તેઓ શહેરના વાસના ભાયલી રોડ ખાતે આવેલા સમન્વય હોસ્પિટલમાં સારવાર અર્થે દાખલ થયા હતા, જ્યાં છેલ્લા 8 વર્ષોથી વડોદરામાં યુરોલોજીની સેવા આપતા અને છેલ્લા 1 વર્ષથી સમન્વય હોસ્પિટલમાં સેવા આપતા નિષ્ણાંત સર્જન ડોક્ટર રવિ ઉપાધ્યાયની સલાહ અને માર્ગદર્શન હેઠળ ઓપરેશન માટે તૈયાર થયા હતા। આ ઓપરેશન ડોક્ટર તથા તેમની ટીમ માટે એક પડકાર માંગી લે તેમ હતું, કારણ કે આ મહિલાનું અગાઉ ઓપરેશન થઈ ચૂક્યું હતું। બીજું કે આમાં લેશ માત્ર પણ ભૂલને અવકાશ ન હતો, કારણ કે જરા પણ ચૂક થાય તો તેના ગંભીર પરિણામ આવી શકે તેમ હતા। આખરે મહિલા તથા તેમના પરિવારે સહમતિ આપી અને હોસ્પિટલમાં અગાઉ ઘણા ગંભીર કેસો સાજા થયા હોય પરિવાર પણ નિશ્ચિત બન્યો હતો અને સહમતિ બાદ ડોક્ટર રવિ ઉપાધ્યાય અને નર્સિંગ સ્ટાફ સાથે 2.5 કલાકની શસ્ત્રક્રિયા ચાલી હતી અને સફળતાપૂર્વક આ ઓપરેશન પાર પાડ્યું હતું। મને યુરિનની તકલીફ હતી। પહેલાં ડૉક્ટરે ભૂતરા કરેલું, એ મારે ફેલ ગયું। ફરી બરોડા સમન્વય હોસ્પિટલમાં કરી, એ મારે સરસ થયું। મારું ઓપરેશન રવિ સરે કર્યું, બહુ સારું કર્યું। પહેલાં મારા પેશાબનો તકલીફ હતી, પણ પહેલાં ઓપરેશન કરાવ્યું ત્યાં મારે ફેલ થયેલું। હવે ફરી કર્યું તો સારું છે, ડૉક્ટર સારા છે, સ્ટાફ સારો છે। મને બહુ तकलीफ હતી, डॉक्टर बहुत सारू કર્યું। नमस्कार, मैं डॉक्टर रवि उपाध्याय पिछले 8 वर्षों से मैं बड़ौदा में यूरोलॉजी की सेवाएं दे रहा हूं। जिस मरीज के बारे में हम आज चर्चा करेंगे, उस मरीज का ऑपरेशन हमने समन्वय अस्पताल में किया था। इस मरीज को, जो कि 46 ईयर्स की एक महिला थी, स्ट्रेस यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस नाम की बीमारी थी। स्ट्रेस यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस एक ऐसी बीमारी है जिसमें यूरिन लीक हो जाता है जब भी पेट का प्रेशर बढ़ता है, जैसे कि जब मरीज जोर से हंसे, खांसी करे, छींक करे तो यूरिन लीक हो जाता है। कभी कभी ये समस्या बहुत गंभीर हो जाती है, जैसा कि हमारे मरीज में हुआ था, और मरीज अगर चले, गहरी सांस ले तो भी यूरिन लीक हो जाता है। ये बीमारी नॉर्मली फीमेल्स में ज़्यादा पाई जाती है, और इसका कारण यह है जब वेजाइनल डिलीवरी, जो कि नॉर्मल डिलीवरी भी कही जाती है, जब बच्चा उस रास्ते से निकलता है तो सारी जगह को काफ़ी स्ट्रेच कर देता है। इस कारण से उस जगह का जो मसल्स होती हैं, फेशिया जो कि मसल की कवरिंग होती है, वो सब ढीली हो जाती है, स्ट्रेच हो जाती है। चूँकि वो सपोर्ट कमज़ोर हो जाता है, इसलिए मूत्र मार्ग को जितने सपोर्ट की ज़रूरत होती है वो नहीं रहता, और यूरिन का लीकेज स्टार्ट हो जाता है। वैसे देखा जाए तो ये बीमारी सीरियस नहीं है जान के लिए, बट इसके काफ़ी गंभीर दुष्परिणाम होते हैं। यूरिन लीक हो जाने से मरीज का सोशल लाइफ काफ़ी रिस्ट्रेन हो जाता है, वो काफ़ी लोगों से मिलना जुलना बंद कर देता है, हाइजीनिक इश्यूज होते हैं, इमोशनली पेशेंट डिस्टर्ब हो जाता है। इसलिए हमें भले लगे कि बीमारी उतनी सीरियस नहीं है, पर ये मरीज की लाइफ पर बहुत गहरा प्रभाव छोड़ती है। हमारे मरीज का ऑपरेशन 2 वर्ष पहले दूसरी जगह पर करा गया था, बट अनफॉर्चुनेटली ऑपरेशन के बाद भी मरीज को कुछ भी आराम नहीं मिल पाया था। चूँकि 2 वर्ष पहले ऑपरेशन हो चुका था और उसमें एक जाली लगाई गई थी, मैश लगाई गई थी। वो मैश जो है वो आसपास के एरिया में फाइब्रोसिस पैदा करती है और चिपक जाती है। इसलिए इस बार इस ऑपरेशन को करने के लिए हमारे लिए प्रोसीजर काफ़ी जटिल हो गया था। इसमें 2-3 खतरे की बातें थी। चूँकि वो मैश पूरी तरह से चिपक जाती है तो आसपास के जो ऑर्गन्स होते हैं, मूत्र मार्ग जो कि यूरेथ्रा कहा जाता है, मूत्राशय या ब्लैडर, उसमें चोट लगने की संभावना रहती है। अगर आपने इस जाली को ज़्यादा टाइट कर दिया तो यूरिन पूर्णतः रुक सकता है, मरीज को कैथेटर की ज़रूरत पड़ सकती है। और एट द सेम टाइम अगर वो जाली बराबर से फिट ना हो तो मरीज की जो समस्या है वो सॉल्व ही नहीं होती, यानी कि ऑपरेशन करा बट कुछ फ़ायदा मिला ही नहीं। इन सब चैलेंजेस के बावजूद, क्योंकि मरीज काफ़ी हद तक परेशान था, उनको हमने सारी चीज़ें डिटेल में समझाई और उन्होंने कहा कि आप आगे बढ़िए, हमें आप पर पूरा विश्वास है। मैं कहूँगा कि हमारा सौभाग्य है और मरीज का भी सौभाग्य है, हमारी खुशनसीबी है
ये ऑपरेशन सफलतापूर्वक हम कर पाए और इसके बाद मरीज पूर्णतः से स्वस्थ है और उसकी बीमारी अब ठीक हो चुकी है। समन्वय अस्पताल में हम यूरोलॉजी की ऑलमोस्ट सारी सर्जरीज काफ़ी लंबे समय से कर रहे हैं। इसमें एक के बच्चे से लेकर 90 वर्ष के पुरुषों तक महिलाओं को हमने दोनों जेंडर्स को अलग अलग प्रकार के यूरोलॉजी के सारे ऑपरेशन को एडवांस टेक्निक से हम कर रहे हैं और जैसा कि मैं भगवान की दया मानूंगा कि हम अभी तक अच्छे रिजल्ट्स दे पाए हैं।